सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास बनारस और उसके आसपास की धरती पर अपना अलख जगाते रहे। कहते हैं धर्मदास, साहेब मोरी बहियाँ संहार गई। गोविंद ने मेरी बाह पकड़ रखी है, संभाल रखा है मुझे। और कैसे संभाल रखा है? गुरु के माध्यम से संभाल रखा है। और जब भी कभी गोविंद किसी को संभालता है तो याद रखना सदगुरु के माध्यम से ही संभालता है, जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, धर्मदास गुरु समर्थ हो। धर्मदास के गुरु कौन है? संत कबीर है। और कहते हैं कि मेरा गुरु समर्थ गुरु है। और समर्थ गुरु कौन है? जो नाम का भेदी है, जो नाम के रहस्य को जानता है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है और तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान के पथ पर ले जा सकता है। कहते हैं कि धर्मदास गुरु समर्थ हो, मेरा गुरु संत कबीर समर्थ हैं। और जाको अदल अपार, जिनका शासन अपार है। क्यों सदगुरु का शासन क्यों अपार होता है? क्योंकि सदगुरु गोविंद का मित्र होता है और जहाँ तक गोविंद की सत्ता है वहाँ तक सदगुरु की सत्ता होती है। और साहेब कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निवार। संत कबीर मेरे गुरु हैं और उनसे जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से उनको गुरु रूप में वर्ण किया है, तब से ऐसे ऐसे भेद उन्होंने बताए हैं समाधि के, सुमिरन के, कि अब मैं आवागमन के पार हो गया हूँ, मैं भव सागर के पार हो गया हूँ, मुझे परम गति मिल गई है, मुझे परम पद मिल गया है। कहते हैं धर्मदास, गहरी नदिया और नाव झांझरी और बोझा अधिक भाई। कहते हैं ये जो मझधार है, ये जो भव सागर है, ये बहुत गहरा है। इसी को संतों ने कभी नदी कहा है, कभी सागर कहा है, मगर वे संकेत करते हैं हमेशा भव सागर की ओर। गहरी नदिया नाव झांझरी, और ये जो गहरी नदी, ये जो गहरा भव सागर है, ये अंतर जगत ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये भीतर जो विचारों का जगत है, बस इसमें हम खो जाते हैं। मृत्यु की बेला में बस इसी में हमारी गाड़ी फंस जाती है। गहरी नदिया नाव झांझरी, और ये जो हमारा जीवन है, ये जो जिंदगी है, कहते हैं कि जिंदगी की नाव पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है। और बोझा अधिक भई, और कर्म बंध का बोझ भी बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि अनेक जीवन हमने जिया है। हर बार हिंसा की है, हर बार प्रतिशोध लिया है, हर बार किसी को चोट पहुंचाया है, और हर बार कर्म बंध बन करके हमारे जीवन पर वो लगता चला गया है उसका बोझ। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, यह भव सिंध अगाध है और बूढ़े भव जल धार। कहते हैं ये जो भव सिंधु है, यह जो भव सागर है, यह जो अंतर जगत है, जहाँ ये सारे कर्मबंध बनते हैं, ये अगाध है, ये अगम है, ये बहुत ही गहरा है। और बूढ़े भव जल धार, और अनेक लोग इसकी धारा में डूब गए, लेकिन बिन सतगुरु भर मत फिरे, कैसे उतरे पार। बिना सतगुरु के ऐसे ही लोग भरमते रहते हैं और अंततः भव सागर में डूबना उनकी नियति है। कैसे उतरे पार? बिना सतगुरु के भला कोई भी कैसे पार उतर सकता है? कहते हैं धर्मदास, मोह लोभ की लहर उठाता है। कहते हैं ये भव सागर में जो लहरें उठ रही हैं, ये अंतर जगत में जो लहरें उठ रही हैं, वो मोह की लहर उठ रही है, लोभ की लहर उठती है, कामना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बस लहरें ही लहरें यहाँ पर उठती रहती हैं। और नदिया झकोर बही, और ये जो भव की नदी है, ये जो अंतर जगत में विचारों की नदी है, बड़ा झकझोर करके बड़ी तेज धार से ये बह रही है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, लोभ लहर अत नीझर बाजे। यह जो दरियाव है, इसमें लोभ की लहर, खूब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और काया डूबे केशवा, कहते हे गोविंद, अब ये इसमें मैं डूबा चला जा रहा हूँ। और होई दयाल सतगुरु मेल तू मोको, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। और कैसे मुझे पता चलेगा कि तुमने कृपा की? कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझ पर दया की, कृपा की? बस सतगुरु मेल तू मोको, मुझे सतगुरु से मिलन करा। मेरे जीवन में एक सतगुरु ला दो, एक पूरा गुरु ला दो, एक जीवित गुरु ला दो, और पार उतारे केशवा। और इस तरह हे केशव, मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊंगा। कहते हैं धर्मदास, तुम ही बिगारो और तुम ही समारो और तुम ही भंडार भरो। कहते हैं कि गोविंद, मुझे भली भांति पता है, जब
तुम ही बिगाड़ते हो। अगर कोई नहीं परमात्मा के पथ पर चलता है, तुम्हारे पथ पर, तुम्हारी पगडंडी पर कदम नहीं डालता है, तो यह भी पता है तुम्हारी कृपा नहीं हुई, इसीलिए कोई तुमसे दूर है और तुम ही संवारो। जब मौज आ जाती है तो किसी सद्गुरु को हमारे जीवन में भेजकर तुम ही संवार भी देते हो और तुम ही भंडार भरो। और हमें ये भी पता है कि जिस पर कृपा होती है सद्गुरु से तुम नाम का भेद उसको बताते हो और फिर तुम ही भंडार भरो, तुम ही उसे सुमिरन कराते हो, सुमिरन की पूंजी अर्जित कराते हो और उसके जीवन के भंडार को तुम ही भर देते हो, उसके महाजीवन की संपदा को तुम ही भरपूर कर देते हो। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर सतगुरु यों कहया सकल शिरोमणि नाम। सुंदर दास कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने, दादू साहब सुंदर दास के गुरु हैं, कहते कि सुंदर सतगुरु यों कहया, मेरे सतगुरु दादू ने मुझसे यों कहा, क्या कहा? सकल शिरोमणि नाम। सारी साधनाओं में ओंकार श्रेष्ठतम है, वो शिरोमणि है। और ताको निसदिन सुमरिये सुख सागर सुख धाम। इसलिए रात दिन ओंकार का सुमिरन करो, वही सुख का धाम है, वही सुख का सागर है। कहते हैं धर्मदास, जब चाहो तब पार लगाओ और नहीं तो जात बहो। कहते हे गोविंद, मुझे पता है तुम अगर चाहोगे तभी हम पार लगेंगे और नहीं तो हम तो बहे, हम तो गए इस भव सागर में कहो या कि भव की दरिया में कहो, बस हम तो बहे चले जा रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब की हैसियत का संत कह रहा है कि मेरे सतगुरु ने मेरी बाँह पकड़ी, नहीं तो मैं तो भव सागर में बह गया था। तो निश्चित रूप से अगर हम भी भव सागर में अगर हम पार उतर सकते हैं तो बिना सतगुरु के पार नहीं उतर सकते। कोई कभी पार हुआ ही नहीं बिना सतगुरु के। गुरु अर्जुन देव जी भी इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बाँह पकड़ गुरु काढ़िया और सोई उतरिया पार। मेरे सतगुरु ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे पार करा दिया। और कोई भी कहते सोई उतरिया पार, वही पार भव सागर के हुआ है तो जिसने सतगुरु का बाँह पकड़ा है और सतगुरु ने जिसका बाँह पकड़ा है, अन्यथा भव सागर पार होने का कोई उपाय नहीं है। कहते हैं धर्मदास, कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ और बल बुद्धि ज्ञान दई। हे गोविंद, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई, तुमने मेरे जीवन में सतगुरु को भेज दिया और सतगुरु ने क्या काम किया? कुमति काटि के, कुमति को काट दिया और क्या किया? सुमति बढ़ाओ। एक प्रज्ञा का जन्म हुआ, एक होश का जन्म हुआ, एक विवेक मेरे भीतर पैदा हुआ। और बल बुद्धि ज्ञान दई, तुमने ही मुझे बल दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, प्रज्ञा दी। नहीं तो मैं कैसे तुम्हारी खोज में जाता, मैं कैसे सतगुरु के पास जाता, मैं कैसे तुम्हारी सुमरन में जीता, मैं कैसे तुम्हारी समाधि में जीता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की नित प्रति की जय जाए। रोज प्रतिदिन साधु का संगत करना है। ऐसा नहीं कि कभी एक दिन गए और साल भर साधु से दूर रहे, संत से दूर रहे। कबीर संगत साध की नित प्रति की जय जाए। नित्य जाकर के सत्संग करना है और दुर्मति दूर बहाव से। क्यों नित्य करना है? क्योंकि जो दुर्मति इकट्ठा हो जाती है, जो कुमति इकट्ठा हो जाती है, सतगुरु का संग, सतगुरु से चर्चा, सतगुरु के पास बैठना, यह हमारी दुर्मति को, ये हमारी कुमति को दूर करता है और देसी सुमति जगाए। गुरु का दो ही काम है, कुमति को दूर करो और भीतर सुमति पैदा करो, प्रज्ञा पैदा करो। कहते हैं धर्मदास, मैं पापी बहुबेरी चूकूं, तुम मेरी चूक सही। कहते हैं कि मुझे याद है अनेक जन्म हुए हैं मेरे और हर बार मुझसे कुमति हुई है, मुझसे भूल हुई है और बार बार चूका है मैंने तुम्हें और तुम मेरी चूक सही। लेकिन हे गोविंद, धन्य हो तुम, तुम्हारी कृपा हुई और हर बार तुमने सही कर दिया और मुझे सही मार्ग पर ला दिया, अपने मार्ग पर ला दिया। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धर। हे गोविंद, मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत रखो। मैं तो अवगुणी हूँ, मैं तो बार बार भूल करूँगा, मैं तो बार बार गलती करूँगा। अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात डरो। हर बार भूल हुई है गोविंद, लेकिन इस बार मैंने भी प्रण कर रखा है
कि इस बार मैं पार उतर करके रहूँगा और इस बार मैं तुम्हारी डगर पकड़ करके चलूँगा, इस बार सुमिरन में और समाधि में ज़िंदगी को लगाऊँगा। कहते हैं धर्मदास शरण सतगुरु के अब धुनि लाग रही। कहते हैं धर्मदास कि अब मैं सतगुरु के शरण इस बार चला गया। और सतगुरु से जुड़ना काफ़ी नहीं है, ये संतों का ये शरण शब्द बड़ा प्यारा है। जब तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो, अपने आप को, अपने जीवन को गुरु के चरणों पर अर्पित कर देते हो, जब अपने अहंकार को पूरी तरह विसर्जित कर देते हो, अब गुरु चाही करते हो, अब मन चाही नहीं करते हो। धर्मदास शरण सतगुरु के शरण आ जाओ और अब धुनि लाग रही। और कैसे? प्रमाण क्या है कि सतगुरु के शरण में तुम गए? एक ही प्रमाण है। अगर सदा सुमिरन में तुम जीते हो तो समझना गुरु की कृपा हुई। सदा सुमिरन में जीते हो तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल ठीक लीक पर चल रही है, ठीक पटरी पर चल रही है। धर्मदास शरण सतगुरु के अब धुन लाग रही। भीतर तुम्हारे एक ओंकार का संगीत बज रहा है। बस निरंतर आती सांस से उसका अनुभव करो, जाती सांस से उसका स्मरण करो और दिन रात उस ओंकार की धुन में लगा रहो। ऐसा नहीं कि जगत के काम नहीं करना है, सब काम करना है। जस पनिहार धरे सिर गागर, जैसे पनिहारिन सिर पर रखी गागर का स्मरण करते हुए सब काम करती है, ऐसे ही जो भीतर नाद गूंज रहा है, बस हर सांस सांस में उस नाद का स्मरण करते हुए बस जगत के सारे काम करना है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, गगन मंडल में रहनी हमारी, सहज शून्य गृह मेला। कहते मेरा घर कहाँ है? मैंने अपना घर उस भीतर के आकाश में बना लिया है, उस शून्य मंडल में बना लिया है। गगन मंडल में रहनी हमारी और सहज शून्य गृह मेला। और सहज ही उस शून्य में मैंने आसन जमा लिया है और अंतर धुन में मन बिलमाऊं। मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। वह जो भीतर धुन पैदा हो रही है, वह भीतर जो ओंकार की गूंज हो रही है, बस निरंतर अपना मन उसी में लगा रहता है। अंतर धुन में मन बिलमाऊं और कोई जोगी आगम लहेला। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है कि अंतर धुन में सदा लगे रहो। कोई योगी ऐसा होता है जो निरंतर उस धुन से प्रीत में, धुन की प्रीत में, धुन की याद में, धुन के सुमिरन में जीता है। कहते हैं धर्मदास, अमर लोक में डेरा परी गए, समरथ नाम सही। वह जो निरंकार है भीतर का, उसी को संतों ने अमर लोक कहा है। कहते हैं धर्मदास की मेरा डेरा, मेरा रहना, मेरा निवास तो उस अमर लोक में हो गया है, उस निरंकार के लोक में हो गया है। और समर्थ नाम सही, मेरे गुरु का नाम समर्थ गुरु बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे समर्थ गुरु ने मुझे भी वहीं पहुंचा दिया जहां वे स्वयं विराजमान हैं, उस अमर लोक में, उस निरंकार के लोक में। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, धर्मदास की यही बीनती उलझे को निर्वारो। मैं उलझा हुआ हूँ, मुझे तुम सुलझा दो। साहेब कबीर मिले गुरु समर्थ, हमसे अधम उबारो। मेरे कबीर, मेरे गुरु समर्थ हैं, मेरे जैसे अधम को उन्होंने उबार लिया। तुम भी ऐसे ही किसी समर्थ गुरु से जुड़ो, नाम का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।